नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार एक्सेल की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको पिवट टेबल के बारे में बताऊंगा। पिवट टेबल क्या होती है और इसका किस प्रकार से यूज करते हैं, उसको जानने के लिए चलते हैं हम अपनी एक्सेल की सीट पर और बाएं से करके देखते हैं एक बार। तो ये मेरी एक्सेल की सीट है जहां पर मैं आपको पिवट टेबल के बारे में बताऊंगा। तो पिवट टेबल बनाने से पहले मैं आपको इस एग्जाम्पल के बारे में बता देता हूं जो मैंने इस एक्सेल सीट पर लिया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने कुछ सेल्समैन हैं जो कि मोबाइल सेल कराते हैं। उन्होंने कौन कौन से मोबाइल कितने सेल किए हैं और कितना टोटल सेल उनका हुआ है उसको मैंने इस टेबल में दिखा रखा है। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में देखेंगे तो सेल्समैन के नाम दे रखे हैं, लोकेशन दे रखी है उनकी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और उन्होंने कौन कौन से मोबाइल सेल किए हैं लास्ट में टोटल दे रखा है। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर मैं आपसे कहूँ कि दीपक ने साउथ में कितने मोबाइल सेल किए हैं या मैं किसी और का नाम लेके पूछूं तो इस बड़ी सी टेबल में आपको ढूंढने में बड़ी मुश्किल होगी। अब आप अगर पिवट टेबल का यूज़ करेंगे तो आपको किसी भी लोकेशन के अनुसार या किसी भी सेल्समैन के अनुसार कुछ भी अगर सर्च करना है तो आप बड़ी आसानी के साथ सर्च कर सकते हैं। तो अब यूज कैसे करते हैं पिवट टेबल, तो उसके लिए चलते हैं, सीखते हैं पिवट टेबल यूज करना। तो जैसे कि आपको पिवट टेबल यूज करना होता है तो आप अपने रिविन पे जाएंगे और इंसर्ट फंक्शन पे जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है आपका पिवट टेबल का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक ऑप्शन आ रहा है पिवट टेबल और एक आ रहा है पिवट चार्ट। पिवट टेबल तो मैं सिखा ही रहा हूँ आपको, पिवट चार्ट की बात हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप पिवट टेबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पर आ रहा है सिलेक्ट टेबल और रेंज, मतलब जो टेबल आप देना चाहते हैं या फिर वो रेंज। तो आप देखेंगे जैसे मैंने पिवट टेबल को ओपन किया तो ऑटोमेटिकली मेरी ये रेंज सिलेक्ट हो गई। आप देखेंगे अगर नहीं होती है तो आप अपने माउस से सिलेक्ट भी कर सकते हैं इस प्रकार से। तो मैंने सिलेक्ट भी कर लिया अपने माउस से उस रेंज को। आप यहाँ पर उसके सेल एड्रेस को लिख भी सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है चूज द वेयर यू वांट टू पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी ए प्लेस्ड, मतलब कि आप इसे कहाँ पर प्लेस करना चाहते हैं उसके लिए हमें ये बोल रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर न्यू वर्कशीट। तो कहने का मतलब है कि कोई नई वर्कशीट पर आप इसे बनाना चाहते हैं, और या फिर सेकंड ऑप्शन कह रहा है या इसी वर्कशीट पर। तो मैं अभी न्यू वर्कशीट पर इसे बनाऊंगा, तो आप ओके कर देंगे तो आप देखेंगे न्यू वर्कशीट 4 करके आ गई यहाँ पर। ओके, अब बात करते हैं अब देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ये बन के आ रहा है और कुछ यहाँ पर ये बन के आ रहा है। बात करते हैं इसकी, ये हमारी होती है पिवट टेबल फील्ड लिस्ट। तो यहाँ पर आप फील्ड लिस्ट में देखेंगे यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं जैसे कि सेल्समैन, लोकेशन, नोकिया, सैमसंग और ये सब दे रखा है। अब ये क्या है वो जानते हैं। तो आप टेबल पे जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर जो भी हमारी हेडर रो होती है जिसमें आपने हेडिंग दे रखी है उसको ही हमारा पिवट टेबल फील्ड चार्ट में दिखाता है। तो आप एक बात समझ ही गए होंगे कि हमें हेडिंग देना बहुत ही जरूरी है। अगर आप हेडिंग नहीं देंगे तो पिवट टेबल का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आपको हेडिंग देनी होगी। दूसरी बात ये भी जरूरी है आपके लिए कि आपका कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए, सभी में कुछ ना कुछ आपका होना जरूरी है। ओके, जैसे कि मेरे इस कॉलम में देखोगे तो आप 0 यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन खाली नहीं है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो चलते हैं अपनी टेबल पर। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो आप इसका मतलब समझ ही गए होंगे कि क्या है, आपके हेडर रो हैं। जो आपकी हेडर रो में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। ओके, इनके आगे आप देखेंगे ये व्लॉग बन के आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये हमें साइन लगाने के लिए बोलेगा। ओके, अब आप नीचे देखेंगे यहाँ पर कुछ एरिया दे रखी है। एरिया में 4 एरिया आ रही हैं आपकी। फर्स्ट एरिया आपकी आ रही है रिपोर्ट फिल्टर, मतलब कि आप इस लिस्ट के अनुसार यहाँ पर किसी को फिल्टर करा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आ रहा है आपका कॉलम लेवल। तो कॉलम लेवल क्या होती है, आप कॉलम के हिसाब से भी जान सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आ रहा है रो लेवल, रो के हिसाब से भी जान सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन आ रहा है वैल्यू, वैल्यू मतलब यहाँ पर कोई भी आप ऑपरेशन करा सकते हैं। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ आ रहा है, इसका मतलब है कि जब भी आप यहाँ से कुछ भी ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पर हमें टेबल क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। तो जैसे कि सपोज दैट मैंने सेल्समैन पे क्लिक किया, ठीक, तो जैसे मैंने क्लिक किया बाय डिफॉल्ट ये रो लेवल में आ गया। ठीक है, मैंने तो क्लिक किया था लेकिन वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ गया। आप चाहते हैं ना आए तो आप इसे हटा भी सकते हैं, हटाने के भी तरीके हैं। आप इसको उठा के कहीं भी छोड़ दीजिएगा, चला जाएगा। या फिर आप, मैं लगाता हूं दोबारा से, आप इस पर क्लिक कीजिएगा, ये जो एरो आ रहा है ये,
और यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूव फील्ड, तो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने लगा दिया है, तो यहाँ पर ये रो लेवल में आ गया है। तो जैसे ही रो लेवल में आपने किया तो आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी हमारे सेल्समैन हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट अपने आप आ गई ना। आप इसे कॉलम में रखना चाहेंगे तो आप इसे उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं कॉलम में, तो ये कॉलम वाइज हमें दिखा रहा है। लेकिन आपको कितना आसान रहता है देखना, कॉलम वाइज या रो वाइज, वो आप डिसाइड करेंगे। फिलहाल मुझे तो रो वाइज देखना है क्योंकि उसमें मैं तो एक साथ सभी को देख सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब मैं यहाँ पर लोकेशन पर क्लिक करता हूँ, तो लोकेशन भी यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे मैं लोकेशन में क्लिक किया तो यहाँ पर अजीत है वो किस लोकेशन में सेल कराता है उसकी डिटेल आ गई है, आलोक किस लोकेशन में सेल कराता है उसकी डिटेल आ गई है। इस तरह से मुझे उसने डिटेल दे दी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और अच्छी बात देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर सेल्समैन को ऊपर रखा है और लोकेशन नीचे रखा है। आप अगर लोकेशन को ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, देखो एक बार मैंने यहाँ पर लोकेशन उठाया और इसे ऊपर छोड़ दिया तो यहाँ पर लोकेशन ऊपर आ गया है। तो यहाँ ऊपर आने से क्या हो गया, जो भी आपकी लोकेशन है इसकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो आपकी हेडिंग बन गई है। हेडिंग बन गई है ना। अब आप देखेंगे ईस्ट में कितने लोग सेल कर रहे हैं वो आ रहा है, नॉर्थ में कितने लोग कर रहे हैं वो आ रहा है, और साउथ और उसी प्रकार से वेस्ट में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये आप समझ ही गए होंगे। अब एक चीज और देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर माइनस बन के आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउन हो गया। ओके, इस प्रकार से इसे भी डाउन कर सकते हैं, इसे भी डाउन कर सकते हैं और इसे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये छोटी सी टेबल हो गई है। इसी प्रकार से अब आप यहाँ पर ईस्ट की देखना चाहते हैं तो ईस्ट प्लस पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर आप जितने भी लोग वर्क कर रहे होंगे वो यहाँ पर आ गए। तो ये भी आप सीख गए। तो मैं सब पे कर देता हूँ एक बार, ये और ये एंड ये। अब बात करते हैं आगे, तो आगे मैं लगाता हूँ नोकिया पे साइन। तो नोकिया पे साइन लगाया तो आपने देखा ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू में आ गया ना। तो वैल्यू में आने से क्या मतलब है, यहाँ पर आप देखेंगे सम ऑफ नोकिया, तो जितने भी नोकिया मोबाइल होंगे जिस बंदों ने सेल किए होंगे उनका यहाँ पर सम होके आ गया। देखा आपने, तो ईस्ट में इतने सेल्समैन हैं, उन्होंने नोकिया मोबाइल सेल किए हैं, कितना सेल हुआ टोटल 126 आ रहा है। इस प्रकार से नॉर्थ में, अब आप अगर लोकेशन को नीचे कर देते हैं तो लोकेशन नीचे कर दिया तो आप देखेंगे सेल्समैन के अनुसार यहाँ पर हमें उसकी नोकिया मोबाइल कितने सेल किए हैं वो हमें दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आप अपनी टेबल को पीवी टेबल के द्वारा आप कितना भी आसान, कितना भी सिंपल बना सकते हैं और कितना भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ओके, इसी प्रकार से आपको अगर और भी आपके जो भी मोबाइल हैं उनको दिखाना है तो आप उन पर क्लिक कीजिएगा तो वो भी बाई डिफॉल्ट यहाँ वैल्यू में आ जाएंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर वैल्यू में दे दिया तो आप देखेंगे यहाँ पर सभी मोबाइल की लिस्ट यहाँ पर आ गई है और उनका टोटल भी साथ में आ रहा है और ग्राउंड टोटल भी साथ में आ रहा है। तो टोटल हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये पिवट टेबल ने अपने आप ही कर दिया। ठीक है, अब आप लोकेशन को ऊपर करते हैं तो देखिए क्या मज़ा आता है। तो मैंने लोकेशन को ऊपर किया तो आप देखेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अनुसार यहाँ पर हमें उसने टोटल दे दिया है और कितने मोबाइल सेल हुए हैं लास्ट टोटल दे दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कॉलम, रो और वैल्यू के बारे में जान गए हैं। अब बात करते हैं रिपोर्ट फिल्टर की। तो रिपोर्ट फिल्टर क्या करता है, तो जैसे कि मुझे यहाँ पर फिल्टर कराना है, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर तो पूरा शो दे रखा है, अब मैं फिल्टर कराना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर सेल्समैन को दूंगा, यहाँ पर मैंने उठाया इसे ड्रैग कर दिया यहाँ पर, और लोकेशन को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। ओके, और ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्समैन, क्योंकि मैंने सेल्समैन को फिल्टर किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे एरो पे तो जितने भी हमारे सेल्समैन हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पर आने लगी। अब जैसे कि आप अजीत पे क्लिक करते हो तो ये अपने आप सिलेक्ट हो जाता है, नहीं तो आप यहाँ से क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो मल्टीपल। ओके, तो फिलहाल मैं ऐसे सिलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे मैंने किया उसी प्रकार से अजीत ने कितने मोबाइल सेल किए हैं, सैमसंग के, नोकिया के, एलजी के, एचटीसी के, उस प्रकार से यहाँ पर मुझे दे दिया है। आप अगर टोटल पे क्लिक करेंगे यहाँ पर तो टोटल भी हमें बता देगा, तो टोटल दे दिया उसने। आप देखेंगे स्क्रॉल करके तो टोटल भी आ गया है। तो ये अब हम फिल्टर से भी जान सकते हैं। मान लीजिए मेरा कोई मैनेजर आया और मुझसे पूछा कि बताइए गोपाल ने कितने सेल किए मोबाइल टोटल, तो हम ऐसे करके जान सकते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लोकेशन को यहाँ पर रो में रखता हूँ। ठीक है, तो मैं लोकेशन को उठाऊंगा और इसमें रो में रख दूंगा। तो आप देखेंगे ईस्ट वेस्ट के अनुसार भी हमें लोकेशन दे रहा है।
अब आप देखेंगे जो गोपाल है उसने ईस्ट साउथ वेस्ट में सेल किया है, नॉर्थ में सेल नहीं किया है। अगर किसी और का देखेंगे आप, तो मैंने गोविंद का देखा, तो आप गोविंद ने तो साउथ में ही किया है और कहीं किया नहीं है, तो इस जैसा भी आप लोकेशन के अनुसार भी देख सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि लोकेशन को फिल्टर करें तो आप लोकेशन को उठा के रिपोर्ट फिल्टर बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 फिल्टर आ रहे हैं, एक आ रहा है सेल्समैन और एक आ रहा है लोकेशन। अब अगर आप यहाँ पर जैसे कि गोविंद है, आप गोविंद को ना करके यहाँ पर ऑल कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि नॉर्थ में कितने लोगों ने सेल किए जानना है आपको, तो ओके करें तो आपको पता चल जाएगा नॉर्थ में इतने मोबाइल नोकिया के, इतने सैमसंग के 82, LG के ये सेल हुए हैं। और टोटल आप देखना चाहते हैं, टोटल भी यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और पीवी टेबल का यूज किस प्रकार से कर सकते हैं ये भी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में जिसमें मैं आपको वैल्यू के बारे में बताऊंगा कि वैल्यू का यूज हम किस प्रकार से और हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नई वीडियो में। अगर हमारी पुरानी वीडियो देखनी है तो हमें हमारे चैनल www.youtube.com/learnmywatch पे जाकर हमें देख सकते हैं। अगर हमसे कुछ पूछना है तो ask.learnmywatch.com पर हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।